नमस्कार बंधुओं। आज मैं जिस विषय को लेकर के चल रहा हूँ है तो ज्योतिष संबंधित ही, परंतु बहुत सुंदर विषय है। हम लोग ये जानते हैं कि ज्योतिष के महान विद्वान ऋषि और सभी जिन्होंने ज्योतिष का ज्ञान को वृद्धि दी और ज्योतिष के गूढ़ से गूढ़ महात्मों को हम लोगों को समझाया। वैसे तो ज्योतिष भगवान सूर्य के द्वारा प्राप्त है, परंतु मैत्रेय जी ने ज्योतिष शास्त्र के उपदेश के लिए महर्षि पाराशर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपको जो ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया वो आप मुझको भी बताइए कि आखिर ये ज्योतिष है क्या। तो पाराशर जी ने सबसे पहले भगवान सूर्य का ध्यान किया, फिर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से प्राप्त उन्होंने कहा, वाञ्छामि वेदनयनम यथा ब्रह्म मुखाच्युतः। ब्रह्मा के मुख से प्राप्त जो मुझे ज्ञान है वो साधारण नहीं है। वाञ्छामि वेदनयनम, वेदों के नयन है। ज्योतिष वेद का नयन है। केवल ये मानना कि एक विद्या है या इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये गलत है। ब्रह्मा जी ने पाराशर जी को दिया, पाराशर जी ने मैत्रेय ऋषि को दिया और मैत्रेय ऋषियों ने आदि 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 अन्य ऋषियों को प्रदान किया। क्योंकि अनिरुद्ध नामक व्यूह चतुष्टय धारण करते हैं और सभी जीवों में जीवांश परमात्मांश सभी प्राप्त हैं। सूर्य आदि सभी चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और छाया ग्रहों में राहु और केतु, ये अन्य अन्य देवताओं के अवतार हैं। देवताओं के अंश से उत्पन्न जो ग्रह हैं वो अवतार हैं। जैसे मैत्रेय जी कहते हैं, राम कृष्ण नृसिंह वाराह, ये जो भी पूर्ण अवतार हुए हैं ये शेष अवतार जीवांश से युक्त हैं, जीव के अंश से युक्त हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। रामः कृष्णश्च भो विप्रः नृसिंहः शूकरस्तथा इति पूर्णावतारश्च हेन्ये जीवांशकान्विता। पाराशर जी ने एक विशेष बात बताते हुए कहा कि ग्रह रूपी जनार्दन ही जीवों में फल कर्म फल के अनुसार उत्पन्न होते हैं। सूर्य आदि विभिन्न ग्रह अवतारों के रूप में प्रकट हुए हैं। सूर्य के रूप में राम अवतार, चंद्र के रूप में कृष्ण अवतार, भगवान नृसिंह मंगल के स्वरूप में पैदा हुए प्रकट हुए हैं। बुद्ध के रूप में बौद्ध अवतार और राहु के रूप में वाराह अवतार हुए हैं। केतु का मत्स्य अवतार हुआ है। ये अवतार ग्रहों से ही उत्पन्न हुए हैं। ये ग्रह प्रलय के समय अव्यक्त परमात्मा में लीन हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन मरण और सभी कुछ ग्रहों पर आधारित है। सूर्य से राम अवतार हुआ तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। चंद्र से कृष्ण अवतार हुआ तो मर्यादा उनके अंदर भी थी,
परंतु योगा अवतार रहे, लीलाएं की, 16 कला से उत्पन्न हुए। ऐसे ही काल पुरुष के अंग में 12 राशियां प्रदान स्थित हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां जैसे सिर, मुख, दोनों भुजाएं, हृदय, कटी, वस्थि, गुह्य स्थान, उरु, दोनों जान्हू और जंघा तथा दोनों चरण, ये 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों में जिस प्रकार जहां भी जो अंग दिक्कत में होता है या उसमें कष्ट होता है, तो वह राशि कहीं ना कहीं जाकर के उसको प्रभावित करती है। पाराशर जी ने आगे 12 राशियों के स्वरूप का वर्णन भी किया है, क्योंकि काल पुरुष की आत्मा सूर्य है, चंद्र मन है, मंगल सत्व है, बुध वाणी है, गुरु ज्ञान है और सुख शुक्र बल है और शनि दुख के प्रतिनिधि के रूप में बताया गया है। सूर्य आदि नवग्रहों में सूर्य और चंद्रमा ये राजा हैं, बुध राजकुमार है, गुरु और शुक्र मंत्री हैं, शनि दास है, राहु केतु को सेना बताया है। तदंतर ग्रहों में के स्वरूप का निर्णय भी ग्रह मैत्री का वर्णन किया हुआ है, क्योंकि कुंडली देखते समय केवल जन्म लग्न या नवमांश देख करके फलादेश करना ये पूर्ण नहीं है। इसमें ग्रहों की स्थिति, ग्रह होरा, देशकाल, चतुर्थांश, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश, दशमांश, षोडशांश, त्रिशांश, चतुर्विशांश, सप्तविशांश, त्रिदशांश, चत्वारिशांश, पंचचत्वारिशांश और षडांश, ये 16 वर्गों का निर्माण महर्षि ने किया, पाराशर जी ने किया, क्योंकि व्यक्ति के किस कार्य, कारण और गंतव्य को हमको देखना है, यह केवल व्यक्ति के स्वरूप से ही मालूम पड़ता है। बालारिष्ट में कौन कौन सा ग्रह कारकांश ग्रह है, यह उसी से मालूम पड़ता है। चंद्रमा माता, मन और शरीर की पुष्टि करता है। गंध, द्रव्य आदि का कारक है। सूर्य आत्मा में राज, मूंगा, रत्न, माणिक्य और सभी प्रकारों के राज्य सुख का द्योतक है। तदनंतर आरूढ़ लग्न, उपपद लग्न, मार्केश का विचार किया जाता है, यानी द्वितीय स्थान से और सप्तम स्थान से मार्केश का विचार किया जाएगा। शरीर के ऐसे अन्य अन्य उन्होंने कई अवयव दिए, कई प्रकार से राशियों को गणित करके, राशियों का प्रारूप दे करके और बहुत विस्तृत विवरण दिया है। उनके इस विवरण से इन्होंने कई जगह पाराशर जी ने संतान सुख के विषय में कहा। बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें पाराशर जी ने कही, क्योंकि महर्षि पाराशर ज्योतिष के धन्य जिन्होंने ब्रह्मा जी के बाद ज्योतिष को पृथ्वी पर अवतरित किया और ज्योतिष का अनावरण किया। एवं कृते पितुः सापान विच्यते नात्र संशयः, यानी पितृदोष भी ग्रहों से दूर होता है। एवं कृते पितुः,
पिता पितृदोष को किया हुआ पितृदोष भी ग्रहों के द्वारा नष्ट होता है, नात्र संशयः, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि पितृदोष हो, प्रेत सामा सापा सुतक क्षयः, यानी सभी प्रकार के प्रेत बाधाएं भी नष्ट होती हैं, सभी प्रकार की। अगर आप इन चक्रों को विधिवत देखते हैं और इन चक्रों का विधिवत मूलतः इसका गठन करते हैं, मूलतः इसको गणित देखते हैं और इसमें कोई त्रुटि नहीं करते, तो व्यक्ति के विषय में पितृदोष हो, पुत्र सुख हो या न हो, या जो भी विषय है उसके लिए बहुत गूढ़ पाराशर जी ने विवेचन किया है। इस विवेचन के लिए जितना गूढ़ता से गणित देखा जाए या जितनी गूढ़ता से इसका मनन किया जाए उतना कम है, क्योंकि आज हमने इसीलिए सर्वप्रथम ग्रहों के तत्व और ग्रहों की राशि और काल पुरुष को लिया, क्योंकि पहले मालूम होना चाहिए कौन सा राशि काल पुरुष के, क्योंकि हम लोग काल पुरुष के निमित्त मात्र ही हैं। कहना कुछ भी निरर्थक नहीं होगा कि काल पुरुष के स्वरूप या जिस अंग को जो राशि, जो नक्षत्र और जो ग्रह प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के शरीर में वही ग्रह अगर कमजोर है तो वह उसको भी प्रभावित करता है। क्योंकि ग्रहों के बारे में लोमस ऋषि ने, पाराशर जी ने बहुत सी विवेचनाएं की हैं। यहाँ तक कि वाल्मीकि ऋषि ने भी बहुत सुंदर वर्णन दिया है। ये आपको अपने अगले अंक में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली जितनी भी श्रृंखलाएं हैं वो आपको विधिवत प्राप्त होती रहें। आज के लिए नमस्कार।